Hello everyone, welcome you all to my YouTube channel. Today I am going to discuss about pressure. So what is pressure? So pressure is the force acting on a unit area, or you can say surface area. So here pressure is the force acting on a unit area. Its formula is P equals to force, that is denoted by F, by area is denoted by A. So here we can write P equals to F by A. Now we'll go to its SI unit. So when we write SI unit of force, so force SI unit is Newton and area is meter square. So we can write N oblique meter square, or we can also write like this, Newton meter per square. Now let us discuss with some of the examples how this force is depending, or the effects of force depends on the following. Let's see how. So here I have taken a piece of sheet and a thumb pin. Now let us see how force is acting, resulting in pressure. So this pin I'll take, thumb pin, and this sheet. Now what I'll do, I'll try to press with the pin side, pointed side in it. So that means if I am applying pressure, it results in effective pressure. Now here if I try to press from the blunt side, so I'll not be able to punch this. आइए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं. यहाँ मैंने एक पत्थर का टुकड़ा लिया है जो कि इतना सरफेस एरिया इसने कवर किया है. तो यहाँ पे एरिया ओवर विच फोर्स इज अप्लाइड, दैट इज बिगर द एरिया ऑन विच द फोर्स इज अप्लाइड, यानी कि जितना ज़्यादा एरिया में फोर्स अप्लाई होगा उतना ही कम अफेक्ट ऑफ फोर्स होगा, यानी कि प्रेशर उतना ही कम हो जाएगा. अब देखिए अगर मैं इसको खड़ा कर देती हूँ, इसको मैंने खड़ा कर दिया. खड़ा करने से क्या हुआ, इसने सरफेस एरिया जो लिया है वो बहुत कम लिया है और सारा प्रेशर जो है वो इतनी ही दूर पे है. और अगर मैं इसको बेंड कर देती हूँ, लेटा देती हूँ, तो इसने एरिया ज़्यादा कवर किया है तो प्रेशर भी डिवाइडेड हो गया. इतनी पूरी जगह पे इसका प्रेशर लगेगा. तो इस तरीके से फोर्स टोटली अफेक्ट कर रहा है प्रेशर को. आइए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं. यहाँ मैंने एक लीफ ली है और नाइफ में आप देखेंगे कि एरिया ऑफ कांटेक्ट बहुत कम है. ये एरिया ऑफ कांटेक्ट बहुत कम है जिसकी वजह से प्रेशर बहुत अच्छा लगेगा. आइए देखते हैं इसको काट करके. ये लीफ है, मैंने इसको प्रेशर लगाया और कट किया तो ये बहुत ही इजीली ये कट हो गया. तो एरिया ऑफ कांटेक्ट बहुत ज़्यादा कम है जिसकी वजह से ये फोर्स जो लगा है वो बहुत इफेक्टिव फोर्स लगा है, जो कि जिसको आप प्रेशर कह रहे हैं. सो फाइनली वी कैन से दैट द डिक्रीज इन एरिया इंक्रीजेस द प्रेशर, यानी कि जितना ज़्यादा एरिया कम होगा उतना ज़्यादा प्रेशर लगेगा. आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं. मान लीजिए आप सोफे पे बैठे हैं. तो आप जब बैठे होते हैं, सपोजिंग आप बैठे हैं, तो आपका सिर्फ इतना ही पोर्शन दबता है, यानी कि इतने ही एरिया पे प्रेशर अप्लाई होगा. और अगर आप लेटे हैं, दैट मीन्स आपका फोर्स डिवाइडेड है. इस तरीके से आपका फोर्स डिवाइडेड हो जाएगा.
तो इन सारे एग्जाम्पल से हमने क्या जाना कि प्रेशर डिपेंड्स ऑन फोर्स एंड एरिया। प्रेशर जो है वो फोर्स और एरिया दोनों पे डिपेंड करता है। एक और चीज़ इसमें आपको ध्यान रखनी है, 1 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर। यहाँ पर अगर सिर्फ न्यूटन मीटर पर स्क्वायर होता है दैट मीन्स इसका मतलब 1 न्यूटन मीटर ही होता है। सो दिस इज इक्वल्स टू 1 पास्कल। सो व्हाट इज 1 पास्कल? पास्कल equals to 1 Newton per square meter. So for pressure unit we can write the SI unit 1 Pascal also, or we can write Newton per meter square, or we can write Newton meter square inverse. And the bigger unit of Pascal or pressure, bigger unit of pressure equals to 1 kilopascal. We can write kPa. I hope this content is clear for junior classes. I am especially making for junior classes. Don't forget to like, share, comment and subscribe my channel. Thank you.